यहाँ के चोर, यहाँ के डकैत, उन लोगों को हेमंत सोरेन नहीं पच रहा है। चोर लोग से डरेंगे, डकैत लोग से डरेंगे ना, डरने वाला नहीं हम लोग। हेमंत सोरेन को सलाखे के पीछे डाल के भारतीय जनता पार्टी वो पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारा है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने कलेजा में मारा है। नाम है बाहरी जनता पार्टी, इसका नाम है बाहरी जनता पार्टी। ये बाहरी लोगों को बचाता है। इन लोगों को तकलीफ था कि हमारा आदिवासी मूलवासी यहाँ के कट्टर झारखंडी 5 साल कैसे राज करेगा। हेमंत सोरेन को जितना परेशान कीजिएगा, झारखंडी को जितना परेशान कीजिएगा, उसका जवाब ईटा पत्थर से नहीं देता है झारखंडी जवाब। अरे रघुवर दास से पूछिए, उनके कार्यकाल में कितना घोटाला हुआ। इन्हीं डर से आरएसएस के दलाल, आरएसएस के पैदाइश उन लोगों को जाके राज्यपाल बना। 2 स्टार होटल की तरह इन लोगों का बीजेपी कार्यालय बना हुआ है, वो भी हमारे गर्मजरवा जमीन में, हमारे यहाँ पर जो ग्राम सभा के जमीन में इन लोगों का कार्यालय खुला हुआ है, जिला कार्यालय खुला हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। भाजपा में जाइए, वॉशिंग मशीन में धुला जाइए, यह नारा अब देश में जो है गूंजने लगा है। और गांव गांव, पंचायत पंचायत, प्रखंड प्रखंड, जिला जिला के लोग जो है यह बात कहने लगे हैं कि आप अगर भ्रष्टाचारी हैं, आप पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप है, आप अगर बलात्कारी हैं, आप अगर क्रिमिनल हैं, आप अगर तड़ीपार हैं, आप अगर गुंडा हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी में चल जाइए, सभी आरोपों से मुक्त हो जाइएगा। और निरमा पाउडर में जिस तरह से कपड़े धुलते हैं और जिस तरह से कपड़े में सफाई आ जाती है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद आप साफ सुथरा हो जाइएगा और इस देश का एक स्वच्छ साफ सुथरा नेता जो है कहलाइएगा। यह अब गांव गांव में जो है आवाज गूंजने लगा है। और जिस तरह से जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जहां पर वह विपक्ष में है, वहां पर देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं वहां पर सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, वहां के जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, लगातार परेशान करने का आरोप जो है सत्ताधारी दलों के द्वारा होता रहा है। और अब यह लोग भी कहने लगे हैं कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार नहीं है, वहां पर जो है केंद्र की जो एजेंसियां हैं, केंद्र की एजेंसियों के द्वारा जो है नेताओं को, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को परेशान किया जा रहा है। आज बापू वाटिका के सामने, राजधानी रांची में जो बापू वाटिका है, मोराबादी मैदान में, मोराबादी मैदान के बापू वाटिका के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता रांची जिला इकाई के द्वारा जो है उपवास कार्यक्रम किया गया है। यह उपवास कार्यक्रम 15 फरवरी 2024 से लगातार जारी है। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के द्वारा जिस तरीके से षड्यंत्र करके आरोप लगाया गया और बिना आरोप का उन्हें गिरफ्तार किया गया, जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आरोप है, कहीं ना कहीं उसी के खिलाफ जो है राज्यव्यापी यह आंदोलन 15 फरवरी 2024 से शुरू किया गया है। अभी उपवास कार्यक्रम के माध्यम से आंदोलन किया जा रहा है। धीरे धीरे यह आंदोलन जो है समय के अनुसार उग्र भी होगा, जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है। और यहाँ पर आप हमारे सामने कुछ तख्तियां देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ हमारा हेमंत, हमारा अभिमान, झारखंड झुकेगा नहीं। झारखंड झुकेगा नहीं का साफ तौर पर यह अभिप्राय है कि जिस तरह से एक झारखंडी आदिवासी बेटा को केंद्र की शासित सरकार के द्वारा झुकाने की कोशिश किया गया है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ यह बात जो है लिखी गई है। और यह बात हेमंत सोरेन भी कहते हैं कि अब झारखंडी बेटा झुकेगा नहीं। जिस तरह से लोकप्रियता झारखंड मुक्ति मोर्चा में, झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन का बढ़ते जा रहा था, जिस तरह से गांव भर के लोगों के लिए काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासित जो सरकार है मोदी जी की, वह डर गई थी, वह घबरा गई थी। जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम महागठबंधन के लोग जो है बात करते थे। हमारे साथ प्रदीप मिर्जा झारखंड मुक्ति मोर्चा के और कट्टर झारखंडी के तौर पर जाने जाते हैं। जिस तरह से षड्यंत्र के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, बिना आरोप को सिद्ध किए हुए, किस तरह से देखते हैं? हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हेमंत सोरेन को
हेमंत सोरेन को सलाखे के पीछे डाल के भारतीय जनता पार्टी वो पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारा है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने कलेजा में मारा है। जो कलेजा यहाँ के झारखंडी जनमानुस उसको टुकड़ा टुकड़ा काम करने का काम करेगा। हेमंत सोरेन को जेल भेजने का जो तुम लोग षड्यंत्र रच के जो काम किया है, ये झारखंडी आवाम जान गया है। बच्चा से लेकर बूढ़ा तक हर एक झारखंडी एक जवाब देने का काम करेगा। आज हम लोग बापू वाटिका में, जो कि शांति का प्रतीक माना जाता है, उसके आज जमीन पे हम लोग यहां पर बैठे हैं। तो झारखंडी सबसे पहले शांति की बात करता है और शांति की बात हमेशा करता रहा है। आप इतना जानकर रखिएगा, अगर जिस दिन ये झारखंडी अगर अपने मूड में आ गया तो ये पूरे भारत को पता है, ये पूरे देश को पता है कि आजादी का बुलबुल इसी सरजमी से पहले 1857 में सिद्धू कानू लोगों ने, बिरसा मुंडा ने ये लड़ाई लड़ा है। उसी प्रकार ये दिसिंग गुरु शिबू सोरेन का बेटा, झारखंडी के लाल, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दादा का राज है। तो क्या हेमंत सोरेन को आदिवासी होने का जो है तो परिणाम भुगतना पड़ा है? एकदम। इन बाहरी को, इनका नाम है बाहरी जनता पार्टी, इसका नाम है बाहरी जनता पार्टी। ये बाहरी लोगों को बचाता है। इन लोगों को तकलीफ था कि हमारा आदिवासी मूलवासी यहाँ के कट्टर झारखंडी 5 साल कैसे राज करेगा। यहाँ के चोर, यहाँ के डकैत, उन लोगों को हेमंत सोरेन नहीं पच रहा है, उनको आदिवासी और मूलवासी नहीं पच रहा है। इन्हीं कारण षड्यंत्र के हमारे प्रिय, हमारे लोकप्रिय दादा हेमंत दादा को जेल भेजने का काम किया इन लोगों ने। सबसे बड़ा घोटालाबाज के सरदार अमित शाह और मोदी जी, क्या ये लोग घोटाला की बात करता है? आप हेमंत सोरेन में घोटाला की बात करते हैं? अरे रघुवर दास से पूछिए, उनके कार्यकाल में कितना घोटाला हुआ। इन्हीं डर से आरएसएस के दलाल, आरएसएस के पैदाइश, उन लोगों को जाके राज्यपाल बना दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में यह है कि आप एक राज्यपाल के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। इनको डर था कि इन लोग कम्बल घोटाला किया, यहाँ पर चॉकलेट घोटाला किया, यहाँ पर मोमेंटम झारखंड घोटाला किया, अरबों खरबों का लूट किया, यहाँ पर लैंड बैंक का। आप तो सबसे बड़ा सवाल है, आपको बता दें निरंजन जी, आपको ये बताइए, पूरे झारखंड में 2 स्टार होटल की तरह इन लोगों का बीजेपी कार्यालय बना हुआ है, वो भी हमारे गरमजरवा जमीन में, हमारे यहाँ पर जो ग्राम सभा की जमीन में इन लोगों का कार्यालय खुला हुआ है, जिला कार्यालय खुला हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। लोग एक आरोप लगा रहे हैं कि जेल के अंदर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है जान की खतरा है। क्या साक्ष्य किस आधार पर आप लोग ये बात करते हैं? आपको एक संवैधानिक संस्था होने के नाते ईडी जो काम कर रही है, ये ईडी का मतलब है इंड डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र को खत्म करने वाला एजेंसी है। आप ये बताइए, एक मुख्यमंत्री को आप बेसमेंट में रखिएगा, जहां पर ना छांव आ रहा है, ना धूप आ रहा है, ना अच्छा ऑक्सीजन आ रहा है। सोचिए कि आप झारखंडी को आप बेसमेंट में रखिएगा, ये शोभा देता है? नहीं। मगर इतना जान लीजिएगा, आप हेमंत सोरेन को जितना परेशान कीजिएगा, झारखंडी को जितना परेशान कीजिएगा, उसका जवाब ईटा पत्थर से नहीं देता है झारखंडी जवाब, उसका जवाब आपको मालूम है कहां से देता है। इसलिए हमेशा तो 24 का दौर है, चुनावी मौसम है, लोकसभा का भी चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। जिस तरह से भाजपा के ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, 24 में लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव, परिणाम क्या होने वाला है? परिणाम ये झारखंड की जनता तय कर चुकी है, ये झारखंड की जनता तय कर चुकी है। युवाओं जो है वो हेमंत के रास्ते चलने के लिए तैयार हैं। आप देखिएगा इसका जो परिणाम होगा लोकसभा में,
हम लोग 14 लोकसभा सीट जीतेंगे और विधानसभा चुनाव में इन लोगों का सुफाड़ा साफ कर देंगे। निरंजन जी, इन लोगों का सुफाड़ा साफ कर देंगे। ये बाहरी जनता पार्टी हमारा आदिवासी और मूलवासी को डराने धमकाने की बात करते हैं। अरे तुम लोग से हम लोग क्या डरेंगे जी? अंग्रेज को भगा दिए, यहाँ से गोरा को भगा दिए हम लोग, तो तुम लोग से डरेंगे? चोर लोग से डरेंगे? डकैत लोग से डरेंगे? ना, डरने वाला नहीं हम लोग। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बात कहती है, उनके विधायक भी ये बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाहरियों की जमात झारखंड को बेच देने वाली पार्टी है, झारखंड को चारागाह बना देने वाली पार्टी है। आखिर इसके पीछे का साक्ष्य तथ्य क्या है? कैसे भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को चारागाह बनाया, लुटेरों का अड्डा बनाया? कैसे जो है इस राज्य में सबसे ज्यादा शासन कौन किया है? यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा शासन किया है। इस राज को गढ़ने के लिए दिसिम गुरु शिबू सोरेन और यहाँ के आंदोलनकारियों ने इस राज को लिया है। ये राज खून से बना है, ये राज भीख से नहीं बना है। सबसे ज्यादा शासन करके इस राज को सबसे ज्यादा कौन लूटा है? हमारा भाई, हमारा बंधु, हमारा बहन लोग का अधिकार को कौन छीना है? यही भारतीय जनता पार्टी छीना है। और बोलता है कि कौन लूटा है? ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी लूटा है। सबसे ज्यादा हमारा राज्य में शासन यही किया है। तो गांव-गांव में तो लोग कह रहे हैं कि भाजपा ही 2024 में सरकार बनाएगी यहाँ पर। अरे भाजपा वाला को तो बोलने का काम है, झूठ बोलता है हमेशा वो। इन लोग को 2019 में भी बोल रहा था कि नहीं हम लोग सरकार बनाएंगे, सरकार बना लिया। उन लोग तो कितना सीट था आगे, 26 में आगे अटक गया जी। दूसरा दल को लगा 29 हो गया अभी। और जो 26 है ना, 26 में 6 तक नहीं आएगा। अरे तो उन लोग तो गांव चलो अभियान चला दिया है कि हेमंत सोरेन के लोग और महागठबंधन के लोग झूठ बोलते हैं, इसीलिए हम लोग अब गांव की ओर जाएंगे। आपको पता है ना, जब शहर में लात मारता है तो गांव तरफ जाता है ना, आपको पता है कि नहीं? तो अभी गांव में भी लात मारेगा इन लोगों को। हेमंत सोरेन जो इतना सालों में नहीं हुआ, ये काम करके दिखाया है। आपकी सरकार आपके द्वार तक जो डीसी, जो एसडीओ नहीं सुनता था, वो घर घर जाके योजनाओं को तो लाभ दे रहा है। ये कम बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। ये झारखंडियों की सरकार है, ये झारखंडियों को सोचने वाला है। लेकिन जहां भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जाएंगे, जिस घर में भी जाएंगे गांव के, वहां पर हेमंत सोरेन की योजनाएं दिखाई देगा। एकदम झारखंड एकदम पूरा एकदम दिखेगा। झारखंड हेमंत सोरेन दिखेगा। जिस घर में जाइए आपको हेमंत सोरेन मिलेगा। आप झारखंड हेमंत सोरेन को, कितना हेमंत सोरेन का जेल में डालिएगा जी? यहाँ के एक एक जनता हेमंत सोरेन है। तो झारखंड की एक एक जनता हेमंत सोरेन है, और जिस घर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सिपाही, नेता जाएंगे, वहां पर हेमंत सोरेन की योजना जो है वह उन लोगों को दिखाई देगा। लाभुक जो है सीधे तौर पर वहां पर दिखाई देगा। और सीधे तौर पर प्रदीप मिश्रा इस बात को कह रहे थे कि जिस तरह से लोकतंत्र की गला घोटने की काम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में शासित जो मोदी जी की सरकार कर रही है, वह आगे आने वाले दिनों में इसका परिणाम जो है दिखाई देगा। फिलहाल 2024 में लोकसभा, विधानसभा का चुनाव है, और दोनों चुनावों में जो है भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा जो है वह भुगतना पड़ेगा। झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा जवाब देगी, और यहां से दोनों जो चुनाव होने वाले हैं, दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाएगी। और कितना हेमंत सोरेन को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की एजेंसियां गिरफ्तार करेगी, वह भी जो है हम लोग आने वाले दिनों में दिखेंगे। फिलहाल हम लोग गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं, शांति की पथ पर चल रहे हैं। अगर शांति से बात नहीं बनी तो हम लोग अशांति को भी जानते हैं, और झारखंड का इतिहास रहा है, पहले हम लोग बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, शांति से धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करते हैं, और जब शांति से बात नहीं बनती है तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करना जानते हैं। हम लोग सिद्धू कानून के तर्ज पर जो है आगे बढ़ना जानते हैं। भगवान बिरसा मुंडा के नक्शे कदमों पर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। फूलों जानों के कदमों पर आगे, नक्शे कदमों पर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और झारखंड की पहचान है, आप लोगों ने लाल पार साड़ी को देखा होगा, दो ही कलर है उसमें, लाल और सफेद। लाल मतलब क्रांति और सफेद मतलब शांति। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के एजेंसियों को भी
सीधे तौर पर बापू वाटिका के सामने उपवास करके यह चेतावनी देने की कोशिश है कि अगर गलत तरीके से आप लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है तो उन्हें अविलंब रिहा करें, अन्यथा यह परिणाम आने वाले दिनों में आप तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा, परिणाम आप लोगों को दिखाई देगा। तो लगातार ऐसा ही खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।